तकदीस। और आज मैं आपको ये सदाबहार के जो फ्लावर्स हैं इनकी डिवीज़न करके दिखाऊंगी कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे करते हैं। हमेशा प्रोपेगेशन का तो पहला रूल है, आप जब भी प्रोपेगेशन करने लगें अपनी ये देखें मिट्टी जो इतनी खुश्क हुई, इसको पहले आप अच्छी तरह पानी में भिगो दें। अपने प्लांट को अच्छा पानी दें ताकि इतना पानी हो कि वो पी लें, और जब वो अपनी जगह शिफ्ट हो दूसरी जगह पर तो प्लांट जो है क्या कह लें कि शॉक में ना आए और आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुके ना, और वो हेल्दी तरीके से दूसरी जगह पे भी सरवाइव कर सके। एक चीज़ मैं आपको इसमें और दिखाना चाहूँगी, लास्ट ईयर इसके जब जाते सीज़न में सीड्स बने थे, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि आपने इस प्लांट को कैसे सेव करना है। इसकी कटिंग मैंने लगा के अपने इंडोर रख दी थी। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें इसी प्लांट के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी कहेंगे कि डिटेल्स मिल जाएंगी। एक चीज़ जो और मैंने की थी, जो जितने भी इनकी सीड्स है ब्लैक कलर के इनके पत्तों के साथ निकलते हैं, वो सीड्स है वो मैंने इसी में ही डाल दिए थे। अब ये देखें आप भी, छोटी छोटी जो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है इसमें, कितने मैंने सीड डाले तो उसमें से ये कोई छोटी छोटी सी ग्रोथ नहीं कर रही है, सीड से निकल रही है ये वाली ग्रोथ जो है। तो इसको अब प्रोपिगेशन करके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है। एक और चीज़ आपको समझानी है कि जब आप देखें कि आपके जो फ्लावर्स हैं ये छोटे निकल रहे हैं, छोटे साइज़ के, तो इसका मतलब बिल्कुल समझ जाएं, आप आसानी से समझ जाएं कि इसकी रूट जो है इसमें बाउंड हो रही हैं। इसको आप किसी बड़े गमले में आपने शिफ्ट करना है। अगर आपके पास 2 छोटे छोटे गमले हैं तो आप इसको आराम से डिवाइड करें, डिवाइड करके 2 गमलों में इसको शिफ्ट कर दें। आधा इसी में ही रहने दें, आधा किसी और प्लांट में शिफ्ट कर दें। हैंगिंग प्लांट के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है। ये भी एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये सिर्फ गर्मियों में ही सर्वाइव करते हैं, सर्दियों में ये नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ 1 साल के लिए होता है ये। हर साल दूसरे साल इसकी ग्रोथ के ये तरीका ये कि इसकी आप कटिंग लगाएं, इसको आप सीड से लगाएं, तो तब ये आपको सक्सेसफुल मिलेगा। अभी मैं आपको इसका डिवाइड करके तो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाना है प्लांट को। काफ़ी देर मैंने ये सोक करके रख दिया था, ये पानी में काफ़ी भीग चुका है, और इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे करेंगे हम। इसी के प्लांट को हमने रूट बाउंड हो गए, ये देखें बाहर इसकी रूट निकल रही हैं, काफ़ी आपको ये रूट्स इसकी नज़र आ रही हैं। तो अब हम इसका तरीका ये करेंगे कि इसको इस तरह से इस तरह से तकसीम कर लेंगे मिट्टी में के साथ। तो यहाँ से हुआ हुआ तो हम तकसीम कर देंगे ऐसे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 3 जड़ों के साथ लगा हुआ इस तरह। इसको हम यहाँ से ये नज़र आए हैं आपको, ये जड़ इसके साथ ही है। अगर आप इसको कटिंग के साथ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये एक नया गमला मैंने इसका तैयार करके रखा है, इसके अंदर भी मैंने पानी डाल दिया है। ये आपको ब्राउन कलर रेड कलर का जो गमला नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी मैंने पानी डाल के इसकी जगह स्पेस बना दी थी। अब इसके अंदर मैं ऐसे ही लगा दूँगी इसको। ये देखें इसकी रूट्स निकल रही हैं, ये इसको हम इस तरह से डालेंगे। वो भी इसमें डाल देंगे। 2 स्टेप इस तरह से लगा के इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर दें। अगर मैं छोटी कटिंग लूँगी तो इसका इसके अंदर आप बड़ी कटिंग भी लग सकती है, इसका कोई मसला नहीं है। बस ये है कि आपने पानी इसमें पे ठीक डालना है।
अगर आप जब बड़ी कटिंग लगाएंगे इसकी, तो इसके अंदर आपने पानी की जो तादाद है की मकदार जो है वो आपने कम नहीं होने देनी, वो आपने सही इसको पानी को अच्छा खासा इसमें पानी रखना है। ये देखें इसकी ये लग गई है और इसके अंदर हम दोबारा से इसको शिफ्ट कर देंगे इस प्लांट के अंदर भी इसी तरह से। ये मैं एक हैंगिंग प्लांट बना रही हूँ। के साथ यही मिट्टी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह भी पानी दे के रखूँगी मिट्टी में, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो अपनी जगह पकड़ लें। इसका सेव करने का तरीका यही था लास्ट ईयर के, इसको मैंने अपने इंडोर इसको रख दिया था अपने घर के अंदर, और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सही कहने की इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये इतनी सी भी ये जो कटिंग है ना, ये जो कट गया है, ये भी आप इसमें लगाएंगे तो इसकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से निकल आएंगी। इसके अंदर मैं अच्छी तरह पानी डालूंगी ताकि ये इसकी जड़ें जो हैं वो इसमें हेल्दी रहें और इसकी जड़ें जो हैं इस नई मिट्टी के साथ एडजस्ट हो जाएं और ये पौधा जो है वो जले ना। तो इसमें अभी हम डालते हैं पानी। आपको यूएसए में मिट्टी ख़रीदने के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बनी बनाई जो है आपको मिट्टी जो है वो मिल जाएगी, पैकेट्स के अंदर मिल जाती है। ख़ासतौर पर जैसे मिरेकल ग्रो है, नेचर की है, कोई सी भी ले लें आप, मिट्टी लेंगे तो उसमें आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की, और इसको मैं वक्तन फ़वक्तन पानी देती रहूँगी। और अगर आपके पास इस तरह के आपने हैंगिंग प्लांट लिए हुए हैं जिसके अंदर कोकोपीट का नेट सा बना हुआ है इस तरह से, तो इसका एक और तरीका भी है कि आप इसको पानी का टब लें, पानी का एक बड़ा टब लें, उसके अंदर फिल करके इसको रख दें पानी में। तो क्योंकि इसके सुराख काफ़ी बड़े होते हैं तो ये पानी नीचे से काफ़ी अच्छी तरीके से ये सोख कर लेगा। तो वो भी आपको मैं इसका बताती हूँ कि अभी क्योंकि मेरी जो नीचे की मिट्टी थी ना वो मैंने काफ़ी खुश्क लिया और उसको मैंने गीला नहीं किया। इसका तरीका मैं यही करूँगी अभी थोड़ी देर के लिए, घंटा आधे घंटे के लिए, कि इसके अंदर मैं पानी के अंदर इस कोकोपीट वाले प्लांट को मैं इसके अंदर डिप करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए। देखें ये टब मैंने ले लिया है, इसके अंदर भी मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं इसके अंदर अभी सोख करके रख देती हूँ, क्योंकि इसके सुराख इतने बड़े होते हैं कि पानी इसमें ठहरता नहीं है, वो निकल जाता है। क्योंकि हैंगिंग प्लांट के लिए टोकरी बनी हुई है कोकोपीट की, और ये बहुत खूबसूरत लगती है आउटसाइड। अगर घर के बाहर आप हैंगिंग प्लांट करें तो ये कह लें कि खूबसूरती में डेकोरेशन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये इसके अंदर जब प्लांट हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ख़ासतौर पे जैसे ये लटक रहे हैं, इसके साथ साथ अब फ्लावर्स लटकेंगे तो ये आप आते जाते जब आप ये मंज़र देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, सुकून मिलेगा आपकी आँखों को। तो इसको हम थोड़ी देर सोख रहने देंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए नई इन्फॉर्मेशन के साथ इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।